पहले पीएसएल के हवाले से बताऊं कि पीएसएल है T20 की, लेकिन उसके मामलात जो है ना वो जो 76 या 80s की जो टेस्ट क्रिकेट होती थी उस हवाले से चल रहे हैं। बहुत स्लो काम हो रहे हैं, बहुत सारे अभी चीजें होनी है ऐसी, लेकिन कुछ पता ही नहीं है। पीसीबी ने एक अलग कंपनी बनाने का ऐलान किया। सलमान नसीर जो वो होते थे पीसीबी के, उनको पीएसएल का सीईओ बनाया। पीएसएल हो तो गई, लेकिन उसके बाद अब कुछ हुआ ही नहीं, ना उस इवेंट के अकाउंट्स वगैरह के हवाले से कोई काम हुआ। चले उसको अगर हम छोड़ भी दें तो अभी जो कि 11वां एडिशन अगले साल होना है, तो 11वें एडिशन से पहले जो मौजूदा टीम है इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे, तो उसकी जो है वैल्यूएशन होनी है। उसके बाद उनकी फीस इंक्रीज करने का फैसला होना है। वो वैल्यूएशन करेगी एक ऑडिट कंपनी, उसका भी अभी तक नहीं हुआ। 3 महीने तो वो काम करने में लेगी एटलीस्ट। उसके बाद जो 2 नई टीमें लेनी है आपको, उन 2 टीमों का भी अभी तक कुछ काम शुरू ही नहीं हुआ है। उसके अलावा जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, स्टेडियम की स्पॉन्सरशिप राइट्स है, 50 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी बड़ी चीजें होनी है, अभी तक खामोशी है, कुछ नहीं है। तो इसमें देखना पड़ेगा सलमान नसीर साहब को कि इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी मिली है, तो जरा स्पीड दिखाएं, T20 के स्टाइल में वो काम करें और साथ अपनी टीम भी बनाए। अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। और अभी एक ही ऐड आया है जीएम के लिए, सुना है उसमें भी जो खातून PSL 10 में जिनको आर्जी तौर पर कुछ महीनों के लिए रखा गया था, उनको मुस्तकिल करने की कोशिश है, तो वो ऐड दिया है। तो पीएसएल में इस काम तेज होना चाहिए। अब आते हैं एशिया कप के हवाले से। तो एशिया कप के हवाले से इंडिकेशंस तो अच्छे आ रहे हैं। ये अपने 2-3 दिन पहले स्टोरी भी दी थी, उसमें अभी ये 12 से 28 सितंबर की जो डेट्स है उस पर बात हो रही है कि ये होगी। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उसका होस्ट है, उसने शायद एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बात की है दुबई में मैचेस कराने के लिए। और चूंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इसका, $170 मिलियन का, इंडियन एक मीडिया ग्रुप है उसका, तो वो अब जाहिर है अगर कैंसिल हुआ तो अच्छा खासा उसको लॉसेस होने हैं। तो शायद इस वजह से कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि इवेंट हो जाए किसी तरह। हॉकी में भी पाकिस्तान टीम को जूनियर वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आने की दावत दी गई है, क्योंकि आज एक स्टोरी आई है जिसमें कहा गया है कि हॉकी टीम को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हमारी इजाजत इंडिया की नहीं देगी कि उनको जाने दिया जाए और आने दिया जाए। तो मतलब मिक्स एक फीलिंग आ रही है। इंडिया पे कभी एतमाद नहीं किया जा सकता कि हम बिल्कुल कहें कि जी इंडिया की टीम आ रही है एशिया कप खेलने के लिए। तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसको अपना प्लान बी भी तैयार करके रखना पड़ेगा। लेकिन अब तक की जो इत्तलात है वो यही है कि शायद एशिया कप हो जाएगा। सही। अच्छा, यूसुफ अंजुम साहब क्या समझते हैं, प्लान बी क्या होना चाहिए? हॉकी क्रिकेट दोनों की मेज़बानी कर रहा है इंडिया, इसके अलावा पीएसएल की बात करें तो आपके ख्याल में 2 टीमें अगर और शामिल हो जाती हैं तो अच्छा नहीं होगा? देखें, ये तो बड़ी पहले अरसे से चीज़ें चल रही हैं कि 10वें सीज़न के बाद 2 नई टीमों का इजाफा किया जाएगा। इसमें किन्हीं तौर पर इससे खिलाड़ियों को थोड़ा रोज़गार भी बढ़ेगा और नए खिलाड़ियों को मौका भी मिलेगा, लेकिन इसको एक बेहतर मनसूबाबंदी करना पड़ेगी, क्योंकि कुछ कोताहियाँ कमियाँ हमने देखी। पीएसएल जो जितने भी सीज़न हुए उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जो 12 उन्होंने कहा भी है कि हम अपनी इस चीज़ों को, इस जो ब्रांड इसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे सलीम खालिद साहब ने कहा कि अभी तक ये टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट का, हालांकि ये सारा इवेंट है, तो उसको थोड़ी उसको स्पीडअप करना पड़ेगा काम को, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी। जिस तरह पीएसएल का अख्ताम हो उसके बाद चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, तो वो अभी तक अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो फुर्ती दिखाई नहीं दे रही। जो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की स्पीड हम देखते हैं, उसके जो बाकी फॉलोअर्स हैं उस तरह उनको अभी तक काम करते हम नहीं देखा। उनको थोड़ा अपनी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। इंडिया चूँकि हम कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खेलों में आगे बढ़े, और यकीनी तौर पर वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान को हर हवाले से नीचा दिखाया जाए। इसलिए आपको याद है कि 3 टीमों ने पाकिस्तान की उन्होंने इंडिया का सफ़र करना है। एक हमारी जो इससे पहले 27 अगस्त से वहाँ पर बिहार में वहाँ पर एशिया कप हो रहा है हॉकी का, जो वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग ग्राउंड है, जिसमें जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। जबकि उसके बाद पाकिस्तान की जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़रिए एहतमाम एशिया क्रिकेट कप होना है 10 सितंबर से या 12 सितंबर से उसका आगाज़ होना है। अब उसके हवाले से इत्तला यही है कि उसको अब यूएई में शिफ्ट करने का एक काफ़ी हद तक ये इनका फैसला हो चुका है। अभी इस पर इनके बातचीत जारी है। जैसा कि सलीम खालिद साहब ने भी कहा कि वहाँ के जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पर उनको लिए रब्ता किया गया है। तो यकीनी तौर पर हमें भी चाहिए होगा कि जिस तरह क्रिकेट में हमने हाइब्रिड मॉडल का तस्वर लाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसी तरह हॉकी में भी ऐसी चीज़ें लानी चाहिए। क्योंकि आज ही जो इंडियन हॉकी के सदर हैं और सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत से पहले पूछेंगे क्या पाकिस्तान को बुलाना चाहिए। हालांकि ये सारा जो किसी को इनवाइट करने का सारा जो सवाबदीद होती है
है एशियन जो हॉकी फेडरेशन और एशियन क्रिकेट काउंसिल की होती है। अच्छा। तो इसमें चूंकि मेज़बान है इंडिया, तो वो तो यही चाहेगा कि पाकिस्तान के बगैर ही इवेंट करवा लिया जाए। इंडिया तो खैर हमेशा से यही चाहता है। अच्छा